अरे पार्टियों से पहले उन पार्टियों के नेता दबाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसे ऐसे लोग, अगर मनीष कश्यप अगर पश्चिमी चंपारण से सांसद बन जाए, कहीं ना कहीं एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में लगभग बिहार की हर बेटी, हर माँ और हर बहन आपको जो है वो देख रही है, उनके लिए क्या करिएगा आप? चूंकि लड़कियां छेड़खानी का शिकार हैं। राठौर और परिवारवाद, दो आपसे मैं सवाल पूछ। नेहा सिंह राठौर का नाम जानते हैं? हाँ जानते हैं। अच्छा, यूपी में काबा, बिहार में काबा, फेम गायिका। नहीं देखिए, उनके ऊपर जब यूपी पुलिस ने कार्रवाई किया था तो मैं उनके लिए आवाज उठाया था, और जब मैं जेल गया था तो उन्होंने मेरे खिलाफ, अगर कांग्रेसी विचारधारा के लोग हों, अगर लेफ्ट विचारधारा के लोग हों, अगर छोटा सा भी बालक हो, अगर कुछ हो जाता है तो पूरा जो है ऊपर से नीचे तक आला कमान खड़ा हो जाता है उसके लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त, वकील सह पत्रकार एसके पंकज। अभी एक ऐसी माँ के घर पे हैं हम लोग, जो माँ बोली कि मेरा परिचय मत बताइएगा, लेकिन उनका सपना है कि उनका बेटा भगत सिंह जैसा हो। अब उस माँ ने बिहार के एक ऐसे बेटे को देखा, भगत सिंह की छवि नजर आती है उस माँ को। आज हम उसी माँ के घर पे बैठे हुए हैं और मनीष जी हमारे साथ हैं। अभी एक जो लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशियों की लिस्ट आ रही है, कितना ज़्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात है। सो देखिए कि बिहार में जो बदलाव हुआ, एक जगह से पूर्व सांसद के बेटा को टिकट मिला है, दूसरी जगह से भी नवादा से पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री के बेटा को मिला, सासाराम से भी पूर्व सांसद के बेटा को टिकट मिला, मुजफ्फरपुर से जो है वो, ये मैं भाजपा प्रत्याशियों की बात कर रहा हूँ, एनडीए प्रत्याशियों की बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरपुर से जाति के नाम पे मिला, जो दूसरे पार्टी में थे अब उनको बुलाया गया। फिर जो है शिवहर से एक समाज के सम्मानित नेता की पत्नी को मिला। मतलब ये है कि 90 के दशक के बाद युवाओं की भागीदारी राजनीति में शून्य हो रही है। भगत सिंह पैदा तो होना चाह रहे हैं, लेकिन भगत सिंह को वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, वो पहचान नहीं मिल रही है जो आज़ादी के पहले पहचान मिलती थी। अब उम्मीद की एक ही किरण बचे हुए हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक नेता हुए, युवा नेतृत्व एक हुआ बेगूसराय में, वो हुए, उनका हाथ पकड़ के लोगों ने खींचा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से देखिएगा तो मनीष कश्यप का हर जगह टांग पकड़ के लोगों ने, बड़े लोगों ने खींचा। हालांकि गरीब और मध्यम वर्गीयों ने तो इनको जो है वो इतना हाथ पकड़ के खींचा कि आज पॉपुलैरिटी और लोकप्रियता के बुलंदी पे पहुंचा दिया। एक गायिका है जो अक्सर राष्ट्रवाद के विरोध में गाती हैं, वो भी युवा हैं, युवती हैं, उनका भी हाथ पकड़ के जो है विपक्ष के लोग खींच रहे हैं। गैर राष्ट्रवादी लोग, या यूं कहें कि लेफ्ट विंगर्स जो है, उनको खींच रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि मनीष कश्यप का हाथ पकड़ के बड़े लोग नहीं खींच रहे हैं? ये गरीबों की शक्ति बन के उभर रहे हैं और गरीबों की उम्मीद है। मनीष जी हमारे साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज आए हुए हैं। इस माँ का से मिलने, जो माँ आपको अपने बेटे के रूप में देखती है, भगत सिंह को अपने बेटे के रूप में देखती है। पहचान छुपाने की शर्त पे मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। बताइए आखिर ऐसा क्यों हुआ? जो मैंने एक लंबा चौड़ा इंट्रो ही दे डाला, ऐसा क्यों हो रहा है मनीष कश्यप के साथ? देखिए, लेफ्ट विंगर को तो हम गैर राष्ट्रवादी नहीं कह सकते हैं, वो लोग भी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और वो जो भी है उनका विचारधारा जो भी है। लेकिन जो लेफ्ट विंगर हैं, जो कांग्रेस विचारधारा से प्रेरित लोग हैं, उनको सपोर्ट जल्दी मिल जाता है, और उनको बड़े लोग जो है वो गोद में लेके खिलाना शुरू कर देते हैं और उनको आगे बढ़ा देते हैं। जो भी है, कन्हैया कुमार के मैटर में आप लोगों ने देखा, बिहार में जो है जितना सेलिब्रिटी आके उनका प्रचार किए, जितने बड़े बड़े नेता आके प्रचार किए, उतना किसी ने नहीं किया। लेकिन जो राष्ट्रवादी विचारधारा के, सनातन विचारधारा के लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से, गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें सनातन विचारधारा की बात करने वाले लोग, राष्ट्रवाद की बात करने वाले बड़े लोग जो है पसंद ही नहीं करते हैं। बड़े लोग जो राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीटते हैं ना, झुंझुना लेके बजाते रहते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं, वो बड़े लोग वैसे लोगों को पसंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसे ऐसे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार का राष्ट्रवादी युवा, सनातन को मानने वाला युवा, सनातन को आगे बढ़ाने वाला अगर युवा आ जाएगा, तो हम जो सनातन के नाम पे धंधा चालू किए हैं, जो राष्ट्रवाद के नाम पे धंधा चालू किए हैं, उसका सच्चाई जो है जग जाहिर कर देगा। आप जैसा कि बताए कि नए नए टिकट दिए गए, आप बताइए ना, देखिए ना, 1990 के बाद कौन सा युवा अपने दम पे, 1990 लगभग 34 साल का ये पीरियड होता है, 34 साल के इस पीरियड में एक युवा का नाम बताइए
जो अपने दम पे संघर्ष करके जो है बिहार के राजनीति में जो है मजबूत स्तंभ बना हो इस 34 साल के पीरियड में। पार्टियां दबा दे रही हूं, कोई, अरे पार्टियों से पहले उन पार्टियों के नेता दबा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसे ऐसे लोग, अगर मनीष कश्यप अगर पश्चिमी चंपारण से सांसद बन जाते हैं तो 2029 के चुनाव में 40 सीट जो बिहार में है उसमें से 20 सीट पे जो है गरीब और मध्यम वर्गीय के जो युवा हैं वो जाएंगे संसद भवन में, एकदम गारंटी है। बिल्कुल, अगर 2024 में मैं सांसद बन जाता हूं तो एकदम गारंटी है, 2024 में मैं सांसद बन जाता हूं तो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें से कम 150 सीट पे जो है गरीब परिवार के युवा, मध्यमवर्गीय परिवार के युवा घुस जाएंगे। एकदम उन्हें हिम्मत हो जाएगा कि मनीष भैया तो सांसद के चुनाव जीत गए तो हम लोग विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकते। तो ये खलबली है, और ये खलबली के वजह से जो है मेरे लिए हर राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना दरवाजा बंद किया है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जनता ने मेरे लिए दरवाजा चालू रखा है और मैं जनता के सहारे जो है जीत के जाऊंगा और जनता के लिए आवाज उठाऊंगा। सपोज कुछ लोग समझते होंगे कि चलिए ये भी हवा हवाई बातें कर रहा है, तो हवा हवाई ही बातें सही समझिए कि 5 साल मैं आप लोगों को लूटूंगा, 5 साल मैं आप लोगों को लूटूंगा, उसके बावजूद जो है आपका वोट एक सही आदमी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूं, खपड़े का घर है, बाढ़ में मेरे अंगना में इतना पानी घुस जाता है, पक्का का बनवा लूंगा। आप लोगों के वोट की वजह से एक गरीब आदमी अमीर हो जाएगा, तो अच्छी बात है ना, एक गरीब को अमीर कर दीजिए, बात खत्म। अगर आपको मुझ पे भरोसा है तो मैं वादा करता हूं हालात बदल दूंगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो भी वोट दीजिए, मेरा हालात बदल। मनीष जी, युवा लोगों को आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, 1 लाख युवाओं 1 लाख युवाओं को रोजगार दीजिएगा 5 साल में या प्रत्येक वर्ष? 5 साल, एकदम क्लियर बोल दीजिए, क्लियर कट। प्रत्येक वर्ष देना थोड़ा सा मुश्किल है एक संसदीय क्षेत्र के युवा को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से जो है मजबूत नहीं है बिहार का। अच्छा चलिए, लेकिन 5 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, यानी हर एक परिवार से एक युवा को कम से कम रोजगार दूंगा। अब आपने कहा कि युवाओं की राजनीति में भागीदारी होगी तो युवा राजनीति में आएंगे, तो आपके आने के बाद मान लीजिए कि इस बार 2024 में आप सांसद हो जाते हैं, 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा, कितने युवा को आप अपना फोर्स लगा करके, आप अपना जो है वो शक्ति लगा करके कितने युवाओं को विधानसभा में या फिर आने वाले मुखिया चुनाव में, पंचायत समिति में, सरपंच में, पैक्स में आप कितने युवाओं को सपोर्ट करेंगे? सेल्फ मेड गरीब और मध्यम वर्गीय घर का युवा शर्त है। देखिए, पंचायत के चुनाव के बारे में तो उतनी जानकारी मुझे नहीं है, और मैं विधानसभा में मैं दावे के साथ कहता हूं कि 100 से 150 युवाओं को जो है मैं सपोर्ट करूंगा। अगर कोई जो है मुखिया के चुनाव में, पैक्स के चुनाव में, सरपंच और पंचायत समिति इत्यादि के चुनाव नहीं, अगर कोई आपको आता है कि मनीष कश्यप जी आप मेरा समर्थन, बिहार को अगर बदलना है तो सबसे पहले विधानसभा और लोकसभा में अच्छे नेता जाने चाहिए। जब विधानसभा और लोकसभा में अच्छे नेता जाना शुरू हो जाएंगे तो अपने आप जो मुखिया और सरपंच और जो वार्ड कमिश्नर और पैक्स जो है ना, वो अच्छे नेता बनना शुरू हो जाएंगे। देखिए, मुखिया गलत नहीं होता है, मुखिया का दर्द समझिए। पैक्स गलत नहीं होता, पैक्स का दर्द समझिए। वार्ड कमिश्नर गलत नहीं होता, वार्ड कमिश्नर का दर्द समझिए। वो छोटे लेवल पे राजनीति करते हैं, गांव के लेवल पे राजनीति करते हैं, वो नहीं चाहते हैं घोटाला करें, लेकिन ब्लॉक के स्तर से और ऊपर के स्तर से मनरेगा से लेकर अनेक योजनाओं में इतना घोटाला रहता है, और अधिकारी बोलते हैं कि अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो हम आपको जो है काम नहीं देंगे, फंड नहीं देंगे। मुखिया तो ऊपरों से दबाव में है, पैक्स अध्यक्ष तो ऊपरों से दबाव में है, वार्ड कमिश्नर ऊपरों से दबाव में, और गांव के लोग दिन रात गरियाइए रहे हैं उसको। वो तो बेचारा मजबूर है, और वो मजबूर क्यों है? क्योंकि विधायक सही नहीं है, सांसद सही नहीं। जिस दिन विधायक सांसद सही हो जाएंगे उस दिन वही मुखिया, वही पैक्स अध्यक्ष जो ईमानदारी से काम करना शुरू कर देंगे, जिनको आप लोग गरियाते हैं, जिनको पब्लिक गरिया रहे। तो सबसे पहले विधायक और सांसद को सही होने की जरूरत है, ईमानदार होने की जरूरत है, और वहां पे युवा है, और युवा आना शुरू हो जाएंगे, अपने आप जो है बिहार का हालात बदल। एक अंतिम सवाल आपसे हम पूछ करके और फिर जो है इस वीडियो को बंद करेंगे कि आप युवाओं के बारे में खूब बोल रहे हैं, लड़कों के बारे में भी बोल रहे हैं, महिलाएं, बेटियां और बहनें जो हैं, माताएं बहनें जो हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब मान सम्मान दे रही हैं, दुलार दे रही हैं, आपको कहीं ना कहीं एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में। लगभग बिहार की हर बेटी, हर माँ और हर बहन आपको जो है वो देख रही है, उनके लिए क्या करिएगा आप? चूंकि लड़कियां छेड़खानी का शिकार होती हैं। देखिए, 1 लाख लोगों को रोजगार मैं दूंगा, उसमें से आधी आबादी को आधा रोजगार दूंगा। ये तो हो गया, ये मैं वादा करता हूँ। ठीक, आधी आबादी को आधा रोजगार दूंगा, एकदम वादा करता हूँ। मतलब 1 लाख जो रोजगार दूंगा उसमें से 50,000 महिला, बच्ची, लड़कियों को रोजगार दूंगा।
50,000 बच्चों को मिलेगा। उसके बाद से 25,000 लड़कियों को जो है वो निःशुल्क पहले साल से पढ़ाना शुरू करना है, निःशुल्क 6ठा क्लास से लेके और मास्टर डिग्री तक, पीजी तक। हाँ पीजी, हाँ मास्टर्स हाँ डिग्री, पीजी, हाँ पीजी तक जो है 6ठा क्लास से पीजी तक जो है उस बच्ची को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है। उसके बाद से 10,000 बच्चियों को ट्रेंड करना है स्पोर्ट्स में, कराटा सिखाना है, जूडो सिखाना है, बॉक्सिंग सिखाना है, घुड़सवारी सिखाना है, दौड़ में आगे करना है, क्रिकेट में आगे करना है, कबड्डी में आगे करना है, खो खो में आगे करना है। उसके लिए मनीष कश्यप एज अ सांसद ग्राउंड देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, व्यवस्था देगा, और वो बच्ची जो है सीखेंगी वहां पे। और अगर कोई मजनुआ छेड़ने का प्रयास करेगा तो मार के बतीसी झाड़ देगी सब बच्चियां सब। वाह, उसके अलावा वो बच्ची अगर मेडल लेके आएगी, तो जब मेडल लेके आएगी तो उसके लिए रोजगार का भी व्यवस्था होगा। तो इस प्रकार से मेरा सपना है, सोच है। मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं ना, हिम्मत तो कर रहा हूं, अगर नहीं कर पाऊंगा तो 5 साल बाद जो है लात मार के हमको भगा दीजिएगा, आप दूसरे दोनों किसी को जिता चंपारण दीजिएगा। में, आप चंपारण में से हैं, और दोनों चंपारण का एक मैं डाटा आपको बताता हूं। जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने लगभग प्रतिदिन एक न एक बच्चा डूबने से मर जाता है। हर एक ब्लॉक में जो है वो इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार का जो है, स्टेडियम नहीं, ग्राउंड, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, इंडोर और आउटडोर। अगर मान लीजिए किसी को टेनिस खेलना हो, किसी को बैडमिंटन खेलना हो तो उसको तो इंडोर चाहिए, क्रिकेट खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो तो उसको आउटडोर चाहिए, कबड्डी खेलना हो, बारिश के समय में भी खेलना हो तो उसको इंडोर चाहिए। तो इंडोर और आउटडोर व्यवस्था करूंगा। इंडोर जो व्यवस्था होगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, उसके अंदर स्विमिंग पूल होगा, और उसमें जो है गरीब के बच्चे जाएंगे, तैरना सीखेंगे, क्योंकि चंपारण में सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियों को जो है डूबने से मौत होती है। और तैरना सीखेंगे ही नहीं, तैर के जो है वो लोग इंग्लिश चैनल पार करेंगे और तैर के जो है ओलंपिक में जाएंगे और गोल्ड मेडल भी लेके आएंगे। तो इस प्रकार का व्यवस्था करेंगे। पिछला ओलंपिक में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए बिहार से कौन सा खिलाड़ी जो है गोल्ड मेडल लेके आए, बताइए। हरियाणा से तो बहुत सारे लोग जाते हैं, सारे लोग, उड़ीसा से जाते हैं, झारखंड से जाते हैं, बिहार से क्यों नहीं जाते? तो उस प्रकार का नेहा सिंह राठौर और परिवारवाद, दो आपसे मैं सवाल पूछ। नेहा सिंह राठौर का नाम जानते हैं? हाँ जानते हैं। अच्छा, यूपी में काबा, बिहार में काबा, फेम गायिका। नहीं, देखिए उनके ऊपर जब यूपी पुलिस ने कार्रवाई किया था तो मैं उनके लिए आवाज उठाया था, और जब मैं जेल गया था तो उन्होंने मेरे खिलाफ बोला था। नेहा सिंह जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर संकट में दुश्मन भी हो ना तो उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता था कि मैं मनीष कश्यप दुश्मन हूं तो मेरा साथ देना चाहिए था। आपके ऊपर जब यूपी पुलिस कार्रवाई किया था तो मनीष कश्यप राइट विंगर सनातनी होने के बावजूद जो है आप लोगों के, आपके लिए वीडियो बनाया था। फिर भी उनकी मर्जी, उनको जो लगा उन्होंने अपना किया। उनको जो संस्कार मिला है, जो शिक्षा मिला है, उन्होंने अपना शिक्षा और संस्कार का परिचय देते हुए जो भी किए। अब मैं तो उस केस में बाइज्जत बरी हो गया ना, हुआ कि नहीं? कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। जब कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया तो जो आरोप आप लोगों ने मेरे ऊपर लगाया था, क्या उसे वापस लेंगे आप लोग? सवाल आपके जायज है, बिल्कुल जायज है सवाल। हाँ। नहीं, वो मैं कह रहा था कि उनको देख रहा हूं कि बहुत सारे नेताओं का कहीं ना कहीं से बैकअप है। एक खास पार्टी उनके वीडियोस को ट्वीट भी करती है, क्रॉप करके जो है डालती भी है। बात करने वाले, राष्ट्रवाद की बात करने वाले अगर साधारण परिवार के और मध्यम वर्गीय परिवार के युवा हैं तो उनको अनेकों प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती है। उनके साथ जो है कोई भी बड़ा राष्ट्रवादी नेता अपने आप को जो कहता है या सनातन का भक्त कहता है, बड़ा आदमी, वो साथ नहीं खड़ा होता है। लेकिन अगर कांग्रेसी विचारधारा के लोग हों, अगर लेफ्ट विचारधारा के लोग हों, अगर छोटा सा भी बालक हो, अगर कुछ हो जाता है तो पूरा जो है ऊपर से नीचे तक आला कमान खड़ा हो जाता है उसके लिए। तो ये फर्क है, और ये बात सही है। ट्विटर पे मैंने एक पोस्ट देखा था कि राष्ट्रवादियों और सनातनियों के साथ क्यों नहीं कभी कोई बड़ा नेता खड़ा होता। ट्विटर पे पोस्ट था और मेरा फोटो था और एक बगल जो है एक और किसी व्यक्ति का फोटो था और वायरल हो रहा था। तो ये सच्चाई है। हम लोगों को जो भी करना है अपने दम पे करना है। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आपने सुना होगा, नाम कौन कहे कि सभी लोग सब लोग विश्व जानता है। अपने दम पे खड़े हुए, उनका जबरदस्त विरोध हुआ, जबरदस्त, वो अपने दम पे खड़े हुए, लहर के विरुद्ध। अडवाणी जी भी अपने दम पे खड़े हुए, यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी का भी जबरदस्त विरोध हुआ कि नहीं हुआ? वो अपने दम पे खड़े हुए। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, नरेंद्र मोदी जी अपने दम पे खड़े हो सकते हैं तो मनीष कश्यप चंपारण का लाल भी अपने दम पे खड़ा हो सकता है। और इसको बस सिर्फ और सिर्फ साथ चाहिए, तो चंपारण के गरीब तबके का, मध्यम वर्गीय तबके के लोगों का आशीर्वाद और साथ, बस, और खड़ा हो जाऊंगा मैं अपने दम पे। चलिए, मनीष कश्यप जी थे। जय हिंद।